कृष्ण। जय श्री हरि। हरिओम तत्। आज श्री हरिवंश पुराण को 175 दिन में मैं षोडशाधिक शतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम भगवान शंकर का बाणासुर को अपने और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकार करना, बाणासुर का उनसे युद्ध के लिए वर मांगना और पाना तथा इससे बाण मंत्री उभांडा का चिंतित होना, यही विषय में हम आज श्रवण करेंगे। जन्मेजय कहते हैं, विद्वानों में उत्तम द्विजश्रेष्ठ, मैंने आपको मुख से बुद्धिमान महाबाहु यदुकुल सिंह वसुदेव वंदन श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों को फिर से सुना। तपोधन, आपने पहले महान असुर बाण के विषय में जो चर्चा की है उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, वह असुर देवादिदेव महादेव के पुत्र भाव को कैसे प्राप्त हुआ, जिससे महात्मा भगवान शंकर ने स्वयं उसको रक्षा की तथा उसके सहवास में रहने वाले गणों सहित भगवान स्कंद ने भी उसका संरक्षण किया। बलवान बलिपुत्र जो अपने 100 भाइयों में से ज्येष्ठ था, वह सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण करने वाली सहस्त्र भुजाओं से युक्त था। वह असंख्य विशाल काय तथा सैकड़ों महाबली असुरों से घिरा रहता था। तो भी जब वह युद्ध की इच्छा से रोष और आवेश में भरकर आया, तब भगवान वासुदेव ने युद्ध में उसे पराजित कैसे कर दिया तथा किस प्रकार उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया था। वैसे पायन जी बोले, राजन, मानव लोक में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ जिस तरह महान संग्राम हुआ था, उसे ध्यान देकर सुनो। जहां रुद्र और स्कंद की सहायता से संपन्न हुए युद्ध श्लाघी बलिपुत्र बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण ने जीत कर भी जीवित छोड़ दिया। महात्मा शंकर ने जिस प्रकार बाणासुर को सदा अपने समीप रहने और अक्षय भाव से गणपति पद पर प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया था, जिस प्रकार बाणासुर का वह युद्ध हुआ, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा, जिस तरह वह असुर देवादिदेव महादेव के पुत्र भाव को प्राप्त हुआ तथा जिस निमित्त से उसे महान युद्ध की घटना घटित हुई, वह सारा वृतांत संपूर्ण रूप से सुनो। एक समय क्रीड़ा में लगे हुए महामनुष्य कुमार स्कंद के सुंदर शरीर को देखकर महापराक्रमी बलिपुत्र बाणासुर को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय उसके मन में रुद्रदेव की आराधना के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने का विचार उत्पन्न हुआ। उस तप का उद्देश्य यही था कि मैं किसी प्रकार महादेव जी का पुत्र हो जाऊं। तदंतर उसने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को गलना आरंभ किया। उसे अपनी तपस्या पर गर्व भी होता था, अर्थात वह यह समझता था कि मैं महान तपस्वी हूँ तथा पार्वती सहित महादेव जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। परम प्रसन्नता को प्राप्त होकर भगवान नीलकंठ ने उस असुर को कहा, बाण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब बाण ने देवादिदेव महेश्वर से कहा, त्रिलोचन, मैं आपका दिया हुआ देवी पार्वती का पुत्र तो चाहता हूँ। तब भगवान शंकर तथास्तु कहकर
देवी रुद्राणी से इस प्रकार कहा, देवी तुम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करो। यह कार्तिकेय यह कार्तिकेय का छोटा भाई होगा। यह कार्तिकेय का छोटा भाई होगा, जहां रुधिरपुर में अग्नि कुमार महासेना का प्रादुर्भाव हुआ था। उस स्थान पर इसकी राजधानी होगी, इसमें इसमें संशय नहीं है। वह उत्तम गुण शोणितपुर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बाणासुर का वेग कोई नहीं सह सकेगा। तदंतर शोणितपुर में निवास करता हुआ बाण सदा अपने राज्य का शासन करने लगा। वह संपूर्ण देवताओं को क्षोभ में डाले रहता था। इसके बाद सहस्र बाहु बाणासुर अपने बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर देवताओं को कुछ भी न समझकर सदा सबके साथ युद्ध की आकांक्षा रखने लगा। बाणासुर पर प्रसन्न हुए कुमार कार्तिकेय ने उसे अग्नि के तुल्य तेजस्वी ध्वजा तथा तेज से प्रकाशित मयूर वाहन रूप में प्रदान किया। देवादिदेव महादेव जी के तेज से सुरक्षित हुए बाणासुर के सामने युद्ध में न तो देवता ठहर पाते थे, न गंधर्व न यक्ष टिक पाते थे, न नाग। त्रिनेत्रधारी शिव के द्वारा सुरक्षित हुआ वह महान असुर बल की घमंड में भर गया और बारंबार युद्ध का ही अवसर ढूंढने लगा। एक दिन वह त्रिशूलधारी भगवान शंकर के पास गया। विषवध्वज रुद्रदेव के पास जाकर उन्हें प्रणाम और अभिवादन करने के पश्चात बलिपुत्र बाण ने उनसे यह बात पूछी, प्रभु आपका सहारा पाकर सेना सहित मैंने बल के मद और अभिमान पूर्वक साध्यों और मरुद गणों सहित देवताओं को अनेक बार परास्त किया है। वे मुझे पराजित करने की ओर से तो निराश है, परंतु मेरे द्वारा पुनः पराजित होने के भय से डरे हुए हैं। अतः इस देश में आकर इसी नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं। साथ ही मेरी आज्ञा ले स्वर्ग में जाकर वहां सुखपूर्वक रहते हैं। अतः मैं युद्ध से निराश हो गया हूँ। अब युद्ध न मिलने से मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। यदि युद्ध का सुयोग न मिला तो मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं का बोझ ढोना व्यर्थ है। अतः बताइए, क्या मुझे युद्ध का अवसर प्राप्त हो सकता है? देव, युद्ध के बिना मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, अतः इसके लिए मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान विषधुज ठटा कर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, बाणासुर, जिस प्रकार तुम्हें युद्ध का अवसर प्राप्त होगा वो सुनो। तात अपने स्थान पर स्थापित हुआ तुम्हारा यह ध्वज जब खंडित होकर गिर जाएगा तब तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर बाणासुर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह आनंद में मग्न होकर बारंबार जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव के चरणों में गिर कर इस प्रकार बोला, प्रभु, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए यह सहस्र भुजाओं का धारण करना व्यर्थ नहीं होगा। सौभाग्य, मैं पुण्य युद्ध में सहस्र लोचन इंद्र को परास्त करूंगा। ऐसा कहकर शत्रुमर्दन बाण आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों तथा 500 अंजलियों द्वारा महादेव जी की पूजा करता हुआ पुनः पृथ्वी पर उनके चरणों में पड़ गया। तब महादेव जी बोले, वीर उठो, उठो, तुम अपनी इन भुजाओं तथा कुल के अनुरूप ऐसा महान युद्ध प्राप्त करोगे जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महात्मा त्रम्यक के ऐसा कहने पर हर्ष से उत्फुल्ल हुए बाणासुर ने भगवान विषधोज को शीघ्र नमस्कार किया। तदंतर भगवान नीलकंठ से विदा लेकर शत्रु नगर पर विजय
पाने वाला बाणासुर अपनी घर को गया। वहां विशाल ध्वज गृह बना हुआ था। वहां बैठकर हंसते हुए बाण ने अपने मंत्री कुमांड से इस प्रकार कहा, मंत्री प्रवर, मैं तुम्हें प्रिय समाचार निवेदन करूंगा जो तुम्हारे मन को अभिष्ट है। उसका ऐसा कथन सुनकर हंसते हुए कुमांडर ने युद्ध में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले बाणासुर से कहा, राजन, यह क्या बात है? आप मेरे किस प्रकार समाचार का बताना चाहते हैं? आपके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे हैं।